नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला गया आईपीएल 2024 का 7वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट से 100 लाइक्स, तो आप लोग इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच में आईपीएल 2024 का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में एक बार फिर से क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स टीम के सामने सुमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में गुजरात टीम के कप्तान सुमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने के लिए फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बैटिंग करने के लिए न्योता दिया। उसके बाद रनों के बारिश करने के इरादे से चेन्नई सुपर किंग्स के दो दिग्गज ओपनर मैदान पर उतरे, ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र। इन दोनों के कंधों पर इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए एक अच्छी ओपनिंग शुरुआत दिलाने के लिए पूरी जिम्मेदारी थी और रचिन रविंद्र मैदान पर आते ही आक्रामक रूप में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। रचिन रविंद्र की विस्फोटक पारी पूरी तरीके जारी थी। वे 14 बॉल में 6 बाउंड्री जमा चुके थे। इससे पहले 2 छक्के और 4 चौके शामिल थे। 4 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर बिना किसी नुकसान के 41 रन हो गया था। 5वें ओवर में चेन्नई का स्कोर 50 रन का पार हो गया था। अजमतुल्ला उमरजाई की तीसरी बॉल पर रचिन रविंद्र के चौके के साथ टीम ने 50 रन प्लस का स्कोर बना लिया है। इसी के साथ गायकवाड़ और रचिन रविंद्र के बीच 68 की साझेदारी पूरी तरीके से हो चुकी थी और इस ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर बिना किसी नुकसान के 58 रन हो गया। उसके बाद तभी रशीद खान की 6वें ओवर गुजरात टाइटंस की तरफ से लेकर आते हैं। रशीद खान ने गुजरात को पहला विकेट दिला देते हैं। विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे रचिन रविंद्र को विकेटकीपर रिद्धिमान शाह के हाथों स्टंपिंग करा देते हैं। रचिन रविंद्र 20 बॉल पर 46 रन की विस्फोटक पारी खेलकर आउट होते हैं। रचिन रविंद्र 6ठे ओवर की दूसरी बॉल को खेलकर आगे नहीं आए और शाह ने इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें स्टंपिंग कर दिया। पावर प्ले में चेन्नई का स्कोर 69 रन पर 1 विकेट रहा। अब ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए रहाणे क्रीज पर आते हैं और इन दोनों के बीच चेन्नई सुपर किंग्स का पारी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होती है। 10वें ओवर में चेन्नई ने 100 रन का आंकड़ा पूरी तरीके से पार कर लेते हैं। स्पेंसर जॉनसन ने ओवर की आखिरी बॉल पर गायकवाड़ ने छक्के के साथ टीम का स्कोर 100 रन तक पहुंचा दिया। इस ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 104 रन पर 1 विकेट रहा। उसके बाद धीरे धीरे इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी साझेदारी होती है, लेकिन तभी 11वें ओवर की पहली बॉल पर साई किशोर ने चेन्नई को दूसरा झटका दे देते हैं। उन्हें अजिंक्य रहाणे 12 रन के निजी स्कोर पर रिद्धिमान शाह के हाथों कैच आउट करा देते हैं और इस तरह चेन्नई का दूसरा विकेट गिरता है। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए शिवम दुबे मैदान पर आते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स का पारी को आगे बढ़ाते हैं और शिवम दुबे आते ही लगातार 2 छक्के जमाते हैं। इस ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 119 रन पर 2 विकेट रहा। 13वें ओवर में चेन्नई ने तीसरा विकेट भी गंवा दिया। यहाँ स्पेंसर जॉनसन ने ऋतुराज गायकवाड़ को विकेटकीपर रिद्धिमान शाह के हाथों में कैच आउट कर देते हैं। गायकवाड़ बैक ऑफ लेंथ बॉल को क्रॉस खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल एज लगकर विकेटकीपर के दस्तानों में चली जाती है और ऋतुराज गायकवाड़ 46 के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद अब शिवम दुबे का साथ देने के लिए डैरेल मिचेल मैदान पर आते हैं और चेन्नई के पारी को आगे बढ़ाते हैं। 15वें ओवर में चेन्नई का स्कोर 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लेती है। स्पेंसर जॉनसन ने ओवर की 5वीं बॉल पर शिवम दुबे को फूल करते हुए छक्का जमाया और टीम का स्कोर 150 रन तक पहुंचा दिया। वे 14 बॉल पर 36 रन बनाकर विस्फोटक पारी खेल रहे थे। इस ओवर के बाद टीम का स्कोर 155 रन पर 3 विकेट रहता है। उसके बाद इन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी साझेदारी होती है। उसके बाद शिवम दुबे अपने अर्धशतक के करीब धीरे धीरे पहुंचते हैं और शिवम दुबे आईपीएल में 7वां अर्धशतक भी जमा देते हैं। दुबे ने 23 बॉल में 51 रन बनाकर भी आउट हो जाते हैं। 19वें ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 198 रन पर 4 विकेट रहता है। उसके बाद डैरेल मिचेल का साथ देने के लिए समीर रिजवी मैदान पर आते हैं और आईपीएल में डेब्यू कर रहे समीर रिजवी बल्लेबाजी करने के लिए आए। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर रिजवी ने डीप कवर्ड पर स्क्वायर लेग पर शॉट खेलकर 6 लगाया और इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 206 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर देती है और गुजरात टाइटंस के सामने 207 रन का टारगेट देती है। 207 रन का विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस के दो दिग्गज ओपनर सुमन गिल और रिद्धिमान शाह के कंधों पर विस्फोट ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और सुमन गिल मैदान पर आते ही दीपक चाहर के 5वीं बॉल पर छक्का के साथ अपना खाता खोलते हैं और इस तरह पहला ओवर में गुजरात टाइटंस का स्कोर बिना किसी नुकसान के
के 7 रन रहता है। उसके बाद गिल के साथ ओपनिंग करने आए रिद्धिमान साहा ने भी अपने बाजू खोल दिए। उन्होंने दूसरा ओवर डालने आए मुस्तफिजुर के ओवर में 2 चौके जमाए। उसके बाद जो है तीसरा ओवर डालने आए दीपक चाहर ने 28 के स्कोर पर गुजरात को पहला झटका दे देते हैं। टीम के कप्तान शुभमन गिल 8 रन बनाकर दीपक चाहर की 5वीं बॉल पर LPW हो जाते हैं। रिद्धिमान साहा का साथ देने के लिए साई सुदर्शन मैदान पर आते हैं और इन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मोहित शर्मा की जगह भेजा गया था। 5वें ओवर डालने आए दीपक चाहर की दूसरी बॉल पर रिद्धिमान साहा के हेलमेट पर लगी। अगले ही बॉल पर 21 रन बनाकर रिद्धिमान साहा भी आउट हो जाते हैं। उन्हें दीपक चाहर ने तुषार देशपांडे के हाथों में कैच आउट करा देते हैं। साहा के आउट होने के बाद गुजरात के दोनों ओपनर्स पवेलियन लौट जाते हैं और टीम का स्कोर 34 रन पर 2 विकेट रहता है। अब यहां पर साई सुदर्शन का साथ देने के लिए विजय शंकर मैदान पर आते हैं और गुजरात टाइटंस के पारी को आगे बढ़ाते हैं। और पावर प्ले में गुजरात की बैटिंग खास नहीं रही। टीम ने शुरुआती 6 ओवर में ओपनर्स के विकेट गंवा दिए। दोनों विकेट दीपक चाहर ने लिए। यहाँ गुजरात का स्कोर 43 रन पर 2 विकेट रहा। ऐसे में गुजरात ने 7वें ओवर में 50 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। रविंद्र जडेजा के ओवर की 5वीं बॉल पर विजय शंकर के सिंगल के साथ टीम ने 50 रन का स्कोर पार कर लिया। इस ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 52 रन पर 2 रहा और 8वें ओवर में गुजरात ने तीसरा विकेट भी गंवा दिया। विजय शंकर 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। MS धोनी ने डेरल मिचेल की बॉल पर शंकर का फ्लाइंग कैच पकड़ लेते हैं। इस ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 57 रन पर 3 विकेट हो जाता है। अब साई सुदर्शन का साथ देने के लिए डेविड मिलर मैदान पर आते हैं और गुजरात की पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच भी ज़्यादा देर तक साझेदारी नहीं चलती है और 12वें ओवर की 5वीं बॉल पर डेविड मिलर 21 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उन्हें तुषार देशपांडे ने अजिंक्य रहाणे के हाथों में कैच आउट करा देते हैं। इस ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 97 रन पर 4 विकेट हो जाता है। और आपको बता दें कि अब साई सुदर्शन का साथ देने के लिए जो है अजमतुल्ला ओमरजाई क्रीज पर आता है और इन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप शुरुआत दिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है और 13वें ओवर में गुजरात ने 100 रन तक आंकड़ा पार कर लेते हैं। 14वें ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 110 रन पर 4 विकेट हो जाता है। टीम के जीत के लिए यहां से 36 बॉल पर 97 रन की जरूरत थी। साई सुदर्शन 15 और ओमरजाई 6 रन बनाकर खेल रहे थे और 15वें ओवर की 5वीं बॉल पर पथिराना ने साई सुदर्शन को समीर रिजवी के हाथों में कैच आउट करा ही देते हैं। इस ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 114 रन पर 4 विकेट रहता है और इस तरह धीरे धीरे जो है गुजरात की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। 16वें ओवर में गुजरात को छठा झटका लग जाता है। तुषार देशपांडे की ओवर की दूसरी बॉल पर अजमतुल्ला ओमरजाई 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उन्हें रचिन रवींद्र ने कैच किया। यह तुषार देशपांडे का दूसरा विकेट रहा। गुजरात ने 17वें ओवर में 7वां विकेट भी गंवा देती है और आपको बता दें कि यहाँ रशीद खान 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। रचिन रवींद्र ने कैच किया था। उसके बाद राहुल तेवतिया 11 में 6 रन बनाकर आउट होते हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने उनका विकेट लिया। तेवतिया लॉन्ग ऑफ पर शॉट खेला जहां रचिन रवि ने कैच लपक लिया और इस तरह जो है चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को 63 रन से जीत जाती है और इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स अपना IPL 2024 का दूसरा मुकाबला जीत जाती है।